मध्य प्रदेश में चुनावी तैयारियां जोरों पर हैं। कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। अब तक पार्टी ने 229 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं। सिर्फ एक सीट पर उम्मीदवार के नाम का ऐलान होना बाकी है। पार्टी ने दूसरी सूची में टिकट 3 बदल दिए हैं। इनमें दतिया, गोटेगांव और पिछोर सीट का नाम शामिल है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवारों की अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है। इस सूची में 88 नाम हैं। इनमें पहले घोषित 3 उम्मीदवारों को बदला गया। इसके साथ ही कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में 230 सीटों में एक को छोड़कर सभी उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। राज्य में 17 नवंबर को मतदान होना है। आपको बता दें कि इससे पहले कांग्रेस ने रविवार को एमपी में 144 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी की थी। कांग्रेस ने दतिया विधानसभा क्षेत्र से अपना उम्मीदवार बदल दिया है। पहले वहां पर अवधेश नायक को टिकट दिया गया था। अब उनकी जगह पर राजेंद्र भारती को मैदान में उतारा गया। वे बीजेपी प्रत्याशी और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। पूर्व विधायक भारती एक बार नरोत्तम मिश्रा को चुनाव हरा चुके हैं, लेकिन पिछला चुनाव वो मामूली अंतर से हार गए थे। आपको बता दें कि दतिया में नायक के टिकट का विरोध किया जा रहा था। वहां पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं का एक गुट नाराज हो गया था, जिसके बाद पार्टी नेतृत्व को टिकट बदलना पड़ा। कांग्रेस ने दिमनी विधानसभा सीट से रविंदर सिंह तोमर को मैदान में उतारा है। वे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ माने जाने वाली ग्वालियर विधानसभा सीट से कांग्रेस ने सुनील शर्मा को मैदान में उतारा। उन्होंने मौजूदा विधायक और मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर के खिलाफ उपचुनाव लड़ा था। तोमर को सिंधिया का करीबी माना जाता है। साल 2020 में राजनीतिक उलटफेर के बाद प्रद्युमन सिंह तोमर कांग्रेस छोड़कर सिंधिया के साथ बीजेपी में चले गए थे। कांग्रेस ने 3 सीटों पर उम्मीदवार बदले हैं। इनमें दतिया, गोटेगांव और पिछोर सीट शामिल है। पिछोर से शैलेंद्र सिंह का टिकट बदलकर अरविंद सिंह लोधी को दिया गया और इसी तरह गोटेगांव से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद प्रजापति का टिकट काटा गया था। अब उनको वापस टिकट दिया गया। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि कुछ दिन पहले नकुलनाथ ने छिंदवाड़ा को लेकर जिन 3 नामों की घोषणा की थी, उन सभी को टिकट मिल गया है। इनमें परासिया से सोहन वाल्मीकि, अमरवाड़ा से कमलेश शाह और पांढुणा से नीलेश उइके को उम्मीदवार बनाया गया। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 114 सीटें जीती थी, जबकि बीजेपी को 109 सीटें मिली थी। हालांकि बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में कई विधायकों के बीजेपी में शामिल होने के बाद कांग्रेस सरकार गिर गई थी। मार्च 2020 में बीजेपी फिर से सत्ता में लौट आई और शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने। विधानसभा में बीजेपी की मौजूदा संख्या 127 है। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह के बस्तर में दिए गए बयान पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया। साथ ही उन्होंने पूर्व सीएम रमन सिंह के कार्यकाल में घोटालों का हवाला दिया। तो चुनाव के मद्देनजर सियासी बयानबाजी लगातार तेज होती जा रही है। अमित शाह के बयान पर सीएम का पलटवार, बीजेपी पर सीएम बघेल ने निशाना साधा। डबल इंजन की सरकार थी, वो बढ़ा कि घटा था। आज हमारी सरकार बनी कांग्रेस के, उसके बाद बैकफुट में आया कि नहीं आया। ये तो आदिवासियों को नक्सली समझ के सबको जेल में ठूसने का काम किया, हमने छुड़वाने का काम किया। फर्जी इनकाउंटर के साथ आए दिन होता था। रायपुर के पत्रकारों का बैग बंधा रहता था, तो बस सूचना आए और तुरंत बस्तर जाएं। आप लोग भी बैग बना रहता था, कब अंदरूनी क्षेत्र में कोई घटना घट जाए
और दौड़ के जाएं कवर करने। आज जो स्थिति है 5 साल में, आप खुद देख रहे हैं, बड़ा बदलाव आया है, शांति की ओर लौट रहा है और इसको हमको आगे बढ़ाना है। ग्वालियर विधानसभा सीट पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को चुनौती देने के लिए कांग्रेस ने सुनील शर्मा को एक बार फिर से मैदान में उतार दिया है। ग्वालियर विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने सुनील शर्मा को टिकट दिया है। साल 2020 के उपचुनाव में भी सुनील शर्मा यहां से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे, जिन्हें ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह ने इस सीट पर करीब 33,000 वोटों से हराया था। ग्वालियर विधानसभा सीट पर इस बार दिलचस्प मुकाबला होने की उम्मीद है। कांग्रेस के प्रत्याशी सुनील शर्मा का कहना है कि इस बार वो ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को चुनाव हराएंगे, क्योंकि लोग कांग्रेस की नीतियों को वोट देंगे। अपनी ग्वालियर विधानसभा ग्वालियर की देवतुल्य जनता के चरणों में नमन करता हूं। ये उन्हीं का आशीर्वाद है। परमपिता परमात्मा को कोटि कोटि नमन करता हूं। देवतुल्य मेरे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मुझे सहयोग है और वरिष्ठ नेतृत्व का मैं आभार व्यक्त करता हूं। बस इतना कहूंगा, ये चुनाव जो है वो सच्चाई और झूठ के बीच है। ये चुनाव धोखे के विरुद्ध है। ये चुनाव जनता लड़ेगी और जनता ही, जिसके जनादेश का अपमान हुआ है, जिसके जनादेश के साथ धोखा हुआ है, तो ये ग्वालियर की धरा है, चंबल की धरा है। ये ना तो कभी धोखा देती है, ना धोखा देने वालों को बर्दाश्त करती है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा शिवपुरी के पिछोर पहुंचे, जहां उन्होंने एक सम्मेलन को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। शिवपुरी में पहुंचकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने संबोधित किया, राहुल गांधी और विपक्ष पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आए। शिवपुरी में सम्मेलन को संबोधित करने के दौरान ही निशाना साधते हुए नरोत्तम मिश्रा यहां पर नजर आए। राहुल गांधी और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। विधानसभा चुनाव की तैयारियां लगातार चल रही हैं और उसी कड़ी में ये चुनावी दौरा, उसी कड़ी में ये चुनावी जनसभा को संबोधित किया यहां पर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बयान देते हुए कहा कि जिस दिन इंडिया गठबंधन बना था, हमने कह दिया था ये बेमेल गठबंधन है। कहा कि घमंडिया गठबंधन में ना लोगों के विचार एक हैं और ना ही दिल एक है। केवल पीएम मोदी की लोकप्रियता से घबराकर ये बेमेल गठबंधन बनता जा रहा है, जो कि बनने से पहले टूट रहा है। शिवराज ने दावा किया कि इस गठबंधन ने मध्य प्रदेश में रैली तय की थी, लेकिन कमलनाथ ने उसी रैली को कैंसिल करवा दिया। देखिए, जिस दिन इंडी गठबंधन बना था, हमने कह दिया था ये बेमेल गठबंधन है, घमंडिया गठबंधन है। इनमें ना लोगों के विचार एक है और ना दिल एक है। केवल मोदी जी की लोकप्रियता से घबराकर ये बेमेल गठबंधन बना था, जो बनने के पहले टूट रहा है। इंडी गठबंधन ने मध्य प्रदेश में रैली तय की थी, कमलनाथ जी ने कैंसिल करवा दी, घुसने से ही मना कर दिया, रोक दिया। जिस दिन से ये गठबंधन बना, ये अजीब गठबंधन है। दिल्ली में दोस्ती और राज्यों में कुश्ती, ऐसा कहीं होता है? ये तो 2024 के लिए बना है। और अभी अभी जो अखिलेश यादव जी ने कल कहा है कि कांग्रेस ने सपा को, उनको 1 साल तक धोखे में रखा, बातें करते रहे, बाद में धोखा दे दिया। उनके कार्यकर्ता रात भर जगे बिठाया और जिन शब्दों का प्रयोग किया है उनने, चिरकुट जैसे, इससे उनके मन की स्थिति समझी जा सकती कांग्रेस ने कितना धोखा दिया है। एक ब्रेक यहां पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। दंतेवाड़ा विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी चैतराम अट्टामी का नामांकन भरने भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया दंतेवाड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने पहले माई दंतेश्वरी का दर्शन किया और उसके बाद स्टेडियम में पहुंचकर परिवर्तन सभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार को बताते हुए परिवर्तन करने का संकल्प दिलाया। भारतीय जनता पार्टी के दंतेवाड़ा के हमारे उम्मीदवार हैं। आज उसका नामांकन पत्र भरने के कार्य में उपस्थित रहने का मुझे अवसर मिला। यहाँ जनता जनार्दन का उत्साह मैंने देखा, जनता का विश्वास मैंने देखा। जनता त्रस्त है। यहाँ के युवा, यहाँ के किसान, यहाँ के हमारे आदिवासी भाई बहन, यहाँ के जनता इस बार छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी और कांग्रेस को परास्त करेगी। बस्तर में कुछ कांग्रेस नेता टिकट ना मिलने से नाराज नजर आ रहे हैं। जिला पंचायत सदस्य टीवी रवि ने आज सैकड़ों समर्थकों के साथ में निर्दलीय नामांकन किया। उसके बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक वैज ने टीवी रवि से बातचीत की और बातचीत के बाद प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि उनकी नाराजगी को दूर किया जाए। देखिए, जगदलपुर में कोई नाराजगी नहीं है। जतिन जायसवाल को हमारी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया, हमारे एमएलए आके उनको गला लगाया, साथ में खड़े भी रहे। जितने दावेदार थे आज पूरे लोग एक साथ खड़े हैं, रणनीतियां बना रहे। हाँ, कुछ जगह थोड़ी नाराजगी हो सकती है। कांग्रेसी है, टीवी रवि कांग्रेसी है, कांग्रेस के लिए हमेशा काम किए हैं। अगर कुछ बात है बैठ के बात करें। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के मद्देनजर नामांकन प्रक्रिया 21 अक्टूबर से शुरू होने जा रही है, जो कि 30 अक्टूबर तक चलेगी। बिलासपुर में नामांकन को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा से लेकर तमाम तरह के इंतजाम पुख्ता कर लिए हैं। बस एक अनुरोध रहेगा कि वो गुड मॉर्निंग वाला जिले के सभी विधानसभा में कल से नामांकन प्रारंभ हो रहा है और सभी विधानसभाओं का नामांकन कलेक्ट्रेट प्रांगण में ही होगा। उसके लिए आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं और उनके सहायक रिटर्निंग ऑफिसर हैं, सबके 2-3 राउंड के प्रशिक्षण भी हो गए हैं। उनके जो जितने भी कर्मचारी होते हैं सबकी ड्यूटी लग गई है। जो भी आपको राजनीतिक दल है या संबंधित जो भी व्यक्ति हैं उन सबको बता दिया गया है और जगह जगह साइनेज वगैरह भी लगा दिए गए हैं, जिससे कि लोगों को दिक्कत नहीं हो। लोगों को कहाँ तक आना है, कितने लोगों को कब में प्रवेश करना है, इसके बारे में राजनीतिक दलों को भी प्रशिक्षण दिला दिया गया है। शिवपुरी जिले के दिनारा थाना पुलिस ने आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस अधीक्षक रघुवंश सिंह भदौरिया के निर्देश पर चेक पोस्ट नाका सिकंदरा बैरियर पर चेकिंग लगाई और वहीं मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार किया। बदमाश के पास से 6 देसी कट्टे और 315 बोर के 12 जिंदा राउंड बरामद किए, जिनकी कुल कीमत 61,800 रुपये बताई जा रही है। शिवपुरी पुलिस अधीक्षक ने आरोपी पर 5,000 रुपये का इनाम घोषित किया है। फिलहाल पुलिस कार्रवाई में जुटी है। सूचना प्राप्त हुई थी कि सिकंदरा बैरियर चेक पोस्ट पर कोई व्यक्ति घूम रहा है, एक पिट्ठू बैग टांग के, और हम लोग भी भाई चेकिंग में थे। अभी भाई लगातार सिकंदरा बैरियर पर अंतर्राज्यीय चेकिंग चल रही है, तो उसी पर से मुख्य सूचना पर जैसे हमने जाके जो बैग टांग के जो लिए बताया उसको देखकर पकड़ा। तो पकड़ने के बाद जब पिट्ठू बैग उसका खोल के देखा तो उसमें करीब जब हमने हथियार दिए तो करीब 6 कट्टे उसमें निकले। बिलासपुर में एक सड़क हादसा हो गया, जहां पर गर्ल्स डिग्री कॉलेज के पास में रॉन्ग साइड से आ रही कार ने कई छात्र छात्राओं को टक्कर मार दी। हादसे में कई छात्र छात्राएं घायल हो गए और हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने छात्रों को अस्पताल पहुंचाया। वहीं पुलिस ने कार में सवार एक युवक को गिरफ्तार किया, जबकि एक फरार युवक की तलाश की जा रही है। एक 4 व्हीलर जो चालक विकास रावत है, उसने गाड़ी चलाते हुए कुछ लड़कियों को टक्कर मार दी और वहाँ पे एक पेड़ था, पेड़ को भी गिरा दिया और जो पाथवे होता है उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, जिससे 6 लड़कियाँ घायल हो गई हैं। उनको हमने सिम्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया है
और उनका इलाज चल रहा है और हम एफआईआर भी अभी दर्ज कर रहे हैं। एक जो उनमें से एक जो घटना की जो गवाह थी वो प्रार्थिया से हम एफआईआर ले रहे हैं।